नमस्कार, मैं हूं आपके साथ एकाग्र गुप्ता और आप देख रहे हैं राष्ट्र मिरर। बिहार की राजनीति में बयानबाजी अब बहस से आगे बढ़कर सीधा जुबानी जंग में बदलती दिखाई दे रही है। सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राबड़ी देवी को लड़की कहे जाने के बाद सियासत गरमा गई है। विपक्ष नाराज है, सोशल मीडिया पर आरोप प्रत्यारोप तेज हैं और अब जेडीयू और आरजेडी के बीच खुली डिजिटल भिड़ंत शुरू हो चुकी है। तेजस्वी यादव से लेकर रोहिणी आचार्य तक आरजेडी के नेताओं ने एक्स पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग भी उठाई जा चुकी है। लेकिन असली आग तब भड़की जब आरजेडी की ओर से एक पोस्ट में लिखा गया, जिंदा लाश अगर कुछ समय और गद्दी पर बैठा रहा तो बिहार जिंदा मुर्दा हो जाएगा। साथ में था #बेशर्म सीएम। पोस्ट में नाम नहीं था, लेकिन इशारा साफ माना गया और यहीं से शुरू हुई शब्दों की जंग। जेडीयू ने भी अब इस पर करारा हमला किया है। जेडीयू ने लिखा, खुद को गलाकर बिहार में जान फूंक दिया, नरक से निकाल सपनों का बिहार रच दिया। काश ऐसा लाश तुम्हारा बाप भी होता, कम से कम बिहार अपना अस्तित्व तो ना खोता। इसके साथ आरजेडी के 15 साल के शासन पर भी तीखा हमला बोला गया। जेडीयू ने कहा कि स्वार्थ की राजनीति ने बिहार को पीछे धकेला। इस सियासी जंग में बीजेपी भी खुलकर सामने आ गई है। बिहार बीजेपी के प्रवक्ता नीरज कुमार ने आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा, अगर ताकत है तो सदन में बहस कीजिए, लेकिन इस तरह की भाषा से बिहार की गरिमा को ठेस ना पहुंचाइए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सत्ता से बाहर होने के बाद आरजेडी विकास को गाली दे रही है और अपने 15 साल के शासन में राज्य को लूटने का काम किया। अब सवाल सिर्फ एक बयान का नहीं है, सवाल यह है कि क्या बिहार की राजनीति मुद्दों से हटकर व्यक्तिगत हमलों की तरफ बढ़ रही है? सोशल मीडिया पर शब्दों की यह जंग क्या लोकतांत्रिक संवाद का हिस्सा है या फिर राजनीतिक स्तर के गिरने का संकेत? बिहार में बयान अब सिर्फ बयान नहीं, रणनीति बन चुके हैं। लेकिन जनता क्या चाहती है? विकास की बहस या व्यक्तिगत आरोपों की लड़ाई? अब समझिए, क्या बिहार की जनता को ट्वीट चाहिए या ठोस विजन? जब सत्ता में थे तब बेरोजगारी, शिक्षा, कानून व्यवस्था पर कितनी बहस की। आज विपक्ष में है तो शब्दों की राजनीति ज्यादा आसान लग रही है। आरजेडी जिस नैतिकता की बात आज कर रही है, क्या वही नैतिकता उसके 15 साल के शासन में दिखी थी? बिहार का अतीत किसी से छुपा नहीं है। जंगल राज की बहस आज भी चुनावी मंचों पर क्यों गूंजती है? अगर इतिहास इतना चमकदार था तो आज बार बार सफाई देने की जरूरत क्यों पड़ती है? राजनीति में विरोध जरूरी है, लेकिन विरोध और अवमानना में फर्क होता है। अगर शब्दों की लड़ाई ही लड़नी है तो फिर सदन की जरूरत क्या है? तेजस्वी यादव और आरजेडी को तय करना होगा, वो बिहार के भविष्य की राजनीति करना चाहते हैं या सोशल मीडिया की ट्रेंडिंग राजनीति। आपकी इस खबर पर क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे मुद्दों पर बिना डर, बिना शोर सीधा सवाल पूछा जाए तो राष्ट्र मिरर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।